वायरस लोड कम करने के लिए, वायरस को जल्दी से वीक करने के लिए और रिकवरी को फास्ट करने के लिए अगर आप नॉर्मल मेडिकेशन के साथ यूनानी ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। देखिए, मैं ये भी कह सकती थी कि आप सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, और मुझे मालूम है कि मेरे पास सारी मेडिसिन हैं। यूनानी में हर तरह का सिम्टम जो इस टाइम हो रहा है कोविड में, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इवन एंटीवायरल्स हमारे पास इतने अच्छे हैं, जिसमें से चिरायता जिसका मैं आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छा एंटीवायरल है। तो हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, लेकिन मसला क्या है कि आप लोगों की जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो लोग ये सोचते हैं कि हम हर्बल ट्रीटमेंट लेके पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो फिर तो हमको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही ये नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते रहें, नॉर्मल मेडिकेशंस लें। ठीक है, इसीलिए मैंने जो अभी तक भी होम आइसोलेशन के लिए बोला, आपसे सारी बातें जो बताई, वो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए बोली, जो सबके ऊपर असर करे, जो सबको फ़ायदा करे। आप सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट लेके, सिर्फ हर्बल मेडिसिन लेके भी इससे ठीक हो सकते हैं और बहुत अच्छी रिकवरी होगी, बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। लेकिन मसला ये है कि आपको इस पे यकीन भी तो करना पड़ेगा ना। लोग यकीन नहीं करते कि हर्बल मेडिसिन भी इतनी फ़ास्ट हो सकती हैं। ये नहीं समझते कि जितनी भी मेडिसिन्स हैं या जो भी आपको बताया जा रहा है, या जो होम रेमेडीज़ आप आंख बंद करके कर रहे हैं, वो भी हर्बल ही हैं। वो भी आप जो कर रहे हैं, आप कोविड से बचने के लिए जितने भी आपने प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट लिए, जो भी मैंने आपको लास्ट फर्स्ट वेव में बताया था कि क्या क्या आप कर सकते हैं, इम्यूनिटी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो सब क्या था? वो सब था यही हर्बल मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अगर आप ये अभी भी करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे से आप रिकवर हो जाते हैं, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपको नहीं करना, अगर आप ले रहे हैं मेडिकेशंस, कोई मसला नहीं है, वेल एंड गुड, लेकिन आप उसके साथ साथ थोड़ा यूनानी ट्रीटमेंट भी लीजिए, तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा। जो भी आपके ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, जिसमें भी जो भी परेशानी आ गई है, उसमें रिकवरी फास्ट होगी इन मेडिसिन के साथ। अब आप यूनानी मेडिसिन जो इस टाइम इसके साथ ले सकते हैं, स्टीम जो हम लेने को बोल रहे हैं, वो भी हर्बल ही है। जो आप डिकॉक्शन से गार्गल करते हैं, वो भी हर्बल है। जो आप काढ़े पी रहे हैं, वो भी हर्बल है। तो यही सब चीज़ें आपको कंटिन्यूएशन में रखनी है। जैसे ही आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो स्टीम भी आपको, जैसे आप पहले सिर्फ दिन में 2 बार ले रहे थे, तो अब आपको स्टीम लेनी है कम से कम दिन में 3 से 4 बार, 5-6 बार भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिम्टम्स और उनकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लेना है। स्टीम के लिए मैंने पहले भी बताया है, काफ़ी बार बता रही हूँ, व्हाट्सएप पे भी डाल रही हूँ, सब जगह मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि स्टीम के लिए आपको 2 गिलास पानी लेना है। उसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, कलौंजी डाल सकते हैं, मिंट लीव्स डाल सकते हैं यानी पुदीना। इसके अलावा यूकलिप्टस लीव्स अगर आपको इजीली मिल जाएं, आपके आसपास हों, दस्तयाब हैं आपको, तो आप वो भी डाल सकते हैं। वो नहीं है तो यूकलिप्टस ऑयल मिल जाएगा, वो ले लीजिए, वो डाल लीजिए। उसके साथ आप इसमें डालेंगे अरखे अजीब। तो पहले सारी जितनी भी आपको अजवाइन, पुदीना, अदरक, ये सब चीज़ें जो भी है, इसका आप सारी ही चीज़ें ले लें तो भी बहुत अच्छा है। इनमें कुछ नहीं है, एक भी है आपके पास तो कुछ एक भी ले लें। सादे स्टीम से बेहतर है कि कोई ना कोई हर्ब डाल के आप उसकी स्टीम लें। तो आप उसको डालें, उसको उबलने दें। जब वो अच्छे से उबल जाए, स्टीम निकलने लगे उसमें, तब आपको 2 ड्रॉप्स अरखे अजीब के डालने हैं और उसके बाद आपको इनहेल करने हैं वेपर्स। इस तरह से स्टीम लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और अगर सैचुरेशन डाउन भी जा रहा है तो इस स्टीम के लेने से आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो जाएगा। फिर एक बड़ा ही कॉमन सवाल आता है कि हमारे पास स्टीमर है, हमें उससे ही स्टीम लेना है, तो किस तरह लें? देखिए,
काफ़ी ईज़ी है। आपका जो आप जिन चीज़ों को मैंने बॉईल करने का बोला, आप उसका डिकॉक्शन बना के ठंडा करके एक बॉटल में भर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और जब भी आपको स्टीम की ज़रूरत हो आप उसमें से उस बॉटल में से स्टीमर में डालें डिकॉक्शन, अर्क अजीब डालें और आप उस तरह से स्टीम ले सकते हैं। अर्क अजीब विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ। ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। और मैंने अभी अभी देखा कि बेंगलोर में कन्नड़ न्यूज़ चैनल पे इसके बारे में काफ़ी तारीफ़ भी आ रही थी, तो अब तो फेमस भी हो गई है। तो इसलिए आपको अर्क अजीब, जैसे मैंने फर्स्ट वेव में भी आपको बताया था कि बहुत अच्छी दवा है, इसे ज़रूर लीजिए। इसको स्टीम में लेने के अलावा आप इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। कंजम्पशन के लिए आपको क्या करना है कि अर्क अजीब को दिन में 2-3 बार ज़रूर लेना है। 1 कप पानी में 3 to 5 ड्रॉप्स अर्क अजीब के डाल के आप इसको पी सकते हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात होती है वो होता है खांसी आना, जो कफ़ है। कफ़ की सूरत में आप जो बहुत इजीली मिल जाएगी आपको, वो है सोलिन। आप सोलिन ले सकते हैं। उन टैबलेट्स को वो बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है और बच्चे बड़े शौक़ से ले भी लेते हैं। इसके अलावा शरबत सदूरी आता है, वो आपको कफ़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मुलेठी का अगर पाउडर आपके पास है तो आप मुलेठी का पाउडर को शहद में मिला के भी ले सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन से भी काफ़ी जल्दी आपको आराम मिलेगा। और हमारे प्रोडक्ट लेना चाहें तो कबीर में कफ फ्री सिरप है, जिसको मैंने खुद आजमाया है और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, तो आप कफ फ्री भी ले सकते हैं। थ्रोट पेन है तो इसके लिए आप गार्गल करें, बेस्ट है। गार्गल के में आप अजवाइन के गार्गल्स कर सकते हैं, आप गुआवा लीव्स के गार्गल कर सकते हैं। गार्गल में जो आप डिकॉक्शन बनाएंगे उसमें सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। आप नॉर्मल सॉल्ट के भी गार्गल्स कर सकते हैं। इसके अलावा यूनानी की मेडिसिन देखें तो शरबत तुलसिया, जो कि काफ़ी मुजरब मेडिसिन है इसके लिए। और लौह सपिस्ता ख़यार शंबरी, लौह सपिस्ता ख़यार शंबरी जो है वो आप बच्चों को भी दे सकते हैं। और बच्चों में भी अगर थोड़ा भी थ्रोट पेन है या थोड़ी भी उनको इरिटेशन है तो आप उन्हें देंगे और उसको 1-2 बार देने के बाद ही काफ़ी जल्दी रिलीफ आता है। इसके अलावा तिरयाख़ नज़ला, लौह खत्ता और लौह खत्ता, मालेगाँव जोशांदा और शरबत नज़ला, इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू और इट्स अपॉन योर सिम्टम्स कि आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। इट्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, इट्स अपॉन कितना कफ है आपके लंग्स में, लंग्स कितने कंजस्टेड हैं, इन्फेक्शन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी यूनानी फिजिशियन को कंसल्ट करके अपनी कंडीशन बता के उनसे इन दवाओं में से कौन सी दवा लेनी है और वो कितनी लेनी है ये ज़रूर पूछ लें। क्योंकि अपने हिसाब से कोई भी दवा लें और वो आप बहुत लंबे टाइम तक ले लें, इवन अर्क अजीब भी अगर आप काफ़ी लंबे वक्त तक ले लें तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और स्पेशली अर्क अजीब को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए या हार्ट डिजीज़ के पेशेंट के लिए हम लोग मना करते हैं और उनको नहीं देते। तो ये इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और बहुत छोटे बच्चों को भी अर्क अजीब नहीं दिया जाता। 6 साल का बच्चा है, 7 इयर्स का है तो आप दे सकते हैं। वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, सिर्फ 1 ड्रॉप देना है और बहुत सारी बार नहीं देना। 1 आध बार 2 बार देंगे तो भी काफ़ी है बच्चों। अगर वॉमिटिंग्स या लूज़ मोशंस हो रहे हैं तो उसमें भी आप अर्क अजीब दे सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप 6 to 7 ड्रॉप्स दें, एक बार 1 कप पानी में दे दें और इंशाल्लाह उससे काफ़ी जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि लूज़ मोशंस में वॉमिटिंग्स में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पानी ज़्यादा पिलाते रहें। पानी अगर आपसे गुनगुना या गर्म पानी नहीं पिया जा रहा है तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। बस बर्फ़ के पानी से, फ्रिज के पानी से, ठंडे पानी से, यहाँ तक कि मटके के पानी से भी आपको परहेज़ रखना है। इसके अलावा आप इस कंडीशन में अगर आपको भूख नहीं लग रही, आपको कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा तो प्लीज़ मत खाइए।
खाना है तो सिर्फ मूंग की दाल लीजिए, और बहुत ही खिचड़ी भी बनवा रहे हैं आप तो काफ़ी पतली खिचड़ी बनवा के ही खाइए। कि जो फ़ीवर है वो एक एक ऐसा सिम्टम है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। फ़ीवर से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको बुखार आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी फ़ाइट कर रही है वायरस से। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही हमको बुखार आए हम उसको फ़ौरन उतारने की कोशिश करें। अगर आपको हल्का बुखार है, आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहा, हाई ग्रेड फ़ीवर नहीं हो रहा है, तो आप उसको उससे ज़्यादा परेशान ना हो। जैसे जैसे आपके इन्फेक्शन कम होता जाएगा, आपका बुखार खुद ब खुद उतर जाएगा। फिर भी अगर आपका बुखार बहुत ज़्यादा है, अलार्मिंग सिचुएशंस में आपको बता चुकी हूँ कि अलार्मिंग क्या होता है। बहुत ज़्यादा बुखार 101 102 से ऊपर रहना या कंटिन्यूसली बने रहना, बुखार बिल्कुल चढ़ा रहे और उतरे ना, ठीक है। इसी कंडीशन में फिर आपको जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं वो तो लेना ही है, और डॉक्टर से भी अपने कंसल्ट करना है। इसके साथ यूनानी में क्या मेडिसिन्स ले सकते हैं आप बुखार के लिए। सबसे अच्छी दवा जो बुखार की होती है वो खांसी है। इट्स अ हर्ब। खांसी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। खांसी का डिकॉक्शन बना के आप अपने घर में पी सकते हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो बच्चों को भी खांसी का डिकॉक्शन दे सकते हैं। डिकॉक्शन ना दें तो आप उनको थोड़ा सा खांसी उनके मुंह में डाल दें, वो भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। इसके अलावा आप शरबत खांसी भी ले सकते हैं, और हब्बे बुखार आती है वो भी यहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपके सारे सिम्टम्स तो सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत दिनों तक रहती है, वो है वीकनेस। आप बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे, थोड़ा बहुत चलने में भी आपकी सांस अभी भी फूल सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा ना सोचें कि मैंने तो कोविड से ठीक हो गया या मैं जीत गया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ या सुपर हीरो हूँ। तो ये सब मत सोचिए, अभी भी आप काफ़ी वीक हैं, और दोबारा भी कोविड आपको अटैक कर सकता है, ठीक है, रिकरेंस हो सकता है। इसलिए बेटर है कि स्लोली स्टेडिली अपने आप को धीरे धीरे ठीक करें, वीकनेस को दूर करें। वीकनेस दूर करने के लिए बेहतर है कि आप प्रोटीन डाइट अच्छे से लें। प्रोटीन डाइट में फ़िश, एग, स्प्राउट्स, पल्सेस जो भी आप लेते हैं, जिस तरह का भी आप वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है, जो भी हैं आप, जिस तरह से भी आप प्रोटीन इंटेक कर सकें वो अपना बढ़ा दीजिए। इसके अलावा आपको अपना ब्लड शुगर लेवल और अपना ब्लड प्रेशर भी कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। अगर थोड़ी भी आपकी शुगर में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो आपको शुगर इंटेक एकदम बंद कर देना है। और वैसे भी ड्यूरिंग रिकवरी फेज़ आपको शुगर और सॉल्ट कम लें तो बेहतर रहता है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है यूनानी में, जिसको हम मोस्टली पेशेंट्स को कहते हैं कि जब रिकवरी फेज़ में हो या किसी बीमारी से या किसी परेशानी से हम दो चार होते हैं, तो उस टाइम हमें जो लेना चाहिए वो है तलबीना। तलबीना देखिए बाले का और डेट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि बहुत हेल्दी है, और उसको आप जब लेंगे तो आपके प्रोटीन जो है या आपके प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है या वीकनेस जो है वो भी जल्द से जल्द ठीक हो। तलबीना हमारे सभी ब्रांचेस पे मौजूद है। इवन आपको हैदराबाद में, भोपाल में भी आप अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आपको तलबीना की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ तलबीना के अलावा आप जो चीज़ ले सकते हैं वो है खमीरा मरवरीत ख़ास। खमीरा मरवरीत ख़ास आप सोते टाइम दूध के साथ लें तो बहुत अच्छा है। इसको 5 to 10 ग्राम अकॉर्डिंग टू योर एज एंड हाइट एंड वेट आप ले सकते हैं। इसके साथ खमीरा आबरेशम भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो खमीरा आबरेशम भी आप ले सकते हैं। खमीरा आबरेशम अलग अलग तरह के आते हैं, आपकी कंडीशन को देखते हुए या आप को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, आपके जो यूनानी फिजिशियन जिनसे आप कंसल्ट करेंगे वो आपको बता देंगे। माउल हयात भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है इस दौरान, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लें तो लंग्स के लिए और उनकी रिकवरी के लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आएँ तो वेल एंड गुड, आप कभी भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम 24/7
ओपन हैं और कोविड में हम लोग चाह रहे हैं जितना भी ज़्यादा हो सके आपकी हेल्प करें। तो हमारे कंसल्टेशंस आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज डाल सकते हैं, आप फेसबुक पे जाके जहाँ पे भी आपको जिस तरह की भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई परेशानी है, किसी भी तरह की आपको इसके कोविड से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहा है, इवन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर किसी को जिन सिटीज़ को हम कर सकते हैं, जिन सिटीज़ में हमारे बंदे मौजूद हैं, उन सिटीज़ में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, उन सिटीज़ में रेमडेसिविर के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको हमारी ज़रूरत लगे, जहाँ पे भी लगे कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो हम हमेशा मौजूद हैं। आप हमारे पास आ सकते हैं और कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। इस दौरान रिकवरी के लिए कैसी डाइट लेनी है, कौन सी मेडिसिन्स आपके लिए ज़रूरी हैं, आप अपने प्रेस्क्रिप्शन के साथ आप अपनी कंडीशन बता के, अपने सिम्टम्स बता के, अपनी एज, अपना हाल बता के आप हमसे आराम से कंसल्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा होगा। मुश्किल वक्त हमेशा हमको कुछ सिखा के जाता है और हमें और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ये जो मुश्किल वक्त आया है ये भी चला जाएगा और ये आपको खुदा से बहुत क़रीब करके जाएगा, है ना। आप काफ़ी दुआएं मांगेंगे, आप पूजा करेंगे, तो ये हमारे लिए कोई अब इससे परेशान होने की चीज़ नहीं है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हम खुदा के क़रीब हो रहे हैं, हम ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू स्टे फिट और ज़्यादा दुआ करिए और दुआओं में सबके लिए दुआ करिए, सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए नहीं। यू हैव टू प्रे फॉर ऑल। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ वॉलंटियर करिए। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, बहुत परेशान हैं लोग। कहीं पे भी आपकी खिदमत की ज़रूरत पड़ रही है, आपके पास कुछ भी है, अगर आपको आपकी कार से भी एज एम्बुलेंस यूज़ करना पड़े और किसी कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल भी ले जाना पड़े, तो प्लीज़ झिझकिए मत। कोविड इस तरह से एकदम से आपको नहीं लग जाएगा। आप अपने प्रिकॉशंस पूरे रखिए, मास्क लगाइए, हैंड वॉश करते रहिए। इवन अगर आप कहीं इस तरह से हॉस्पिटल वगैरह गए हैं तो आके आप बात भी ले सकते हैं। लेकिन अब इससे कि हमको कोरोना हो जाएगा या इससे हमको या हमारी फैमिली को तकलीफ़ हो जाएगी, ये सोच के अगर आप पीछे हट जाएंगे तो आप उन डॉक्टर्स की सोचिए, या मैं कहूँगी कि हम डॉक्टर्स की सोचिए कि हम लोग भी अपनी फैमिली को साथ में रहते हुए इसके साथ पेशेंट्स को भी देख रहे हैं और बहुत हिम्मत के साथ मैं तो कहती हूँ, और मैं सैल्यूट करती हूँ उन डॉक्टर्स को जो हॉस्पिटल में दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। कितने अच्छे से वो इस पैंडेमिक में फ़ाइट कर रहे हैं। तो आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी डॉक्टर्स की, पुलिसमैन की और जितने भी लोग हैं जो बाहर इस टाइम में आपकी खिदमत कर रहे हैं। जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी मदद करना। और आपकी मदद सिर्फ इतनी ही होगी कि आप घर में रहें और जहाँ पे भी अपनी ज़रूरत लगे आपको, आप अपने आसपास देखते रहिए। जिसको भी आपकी ज़रूरत है प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कि पॉजिटिव रखिए अपने आप को भी और अपने घर के माहौल को भी। और कोरोना को तो इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ और इस इन्फॉर्मेशन के साथ जो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो and share this video with your family and friends, and please comment if you have any query regarding this video, regarding COVID, regarding home isolation. If you have anything to ask, you can ask us anytime. You can contact us anytime. We are open 24/7. Thank you so much. Bye.